हेलो दोस्तों, मैं हूं पलक। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूं जो आज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली यूथ को लेके। उनको ये समझ नहीं आता है कि हम प्यार और परिवार में से अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, तो हम आखिर किसे चुनें। तो आइए उसी के सलूशन के लिए हमने एक आपके लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। प्यार और परिवार दोनों ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको प्यार और परिवार दोनों का साथ मिले। परंतु यदि ऐसा संभव होता दिखाई ना दे तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको कुछ बातों को गौर से समझ लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आपका प्यार होता है जिससे आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आपके जीवन के सारे सपने जुड़े होते हैं, आपकी सारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं, और जिसके बिना शायद आपको ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई रंग मालूम नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपका परिवार भी होता है जिसमें आपके माँ बाप, भाई बहन होते हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वे आपसे तब से प्यार करते हैं जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जिनकी सारी उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं, जिनकी सारी खुशियाँ आपसे ही शुरू और आप पर ही ख़त्म हो जाती हैं। वो माँ बाप जिन्होंने आपके लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट दिया है। ऐसे में आपको सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझदारी भरा फैसला करना चाहिए। क्योंकि यदि आप बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो शायद आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि समझदार लोग भी ऐसे अवसरों पर गलत फैसला ले लेते हैं। हाँ, ये भी सच है कि ज़िंदगी आपकी है और आपको अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, और आपकी एक छोटी सी गलती एक साथ कई ज़िंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। और क्या पता जो बात आज आपको सही लग रही हो वो भविष्य में जाकर पूरी तरह गलत साबित हो जाए। अब यहाँ पर आपके दिल में ये विचार भी आया होगा कि दिल के फैसले दिमाग से नहीं लिए जाते। तो याद रखें कि अब ज़माना बदल चुका है। अब ना तो पहले जैसा प्यार है और ना परिवार। चलिए आइए अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सच्चे प्यार की पहचान कैसे करनी है, ये भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस प्यार के लिए आप सारी दुनिया छोड़ देना चाहते हैं वह प्यार सच्चा भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोयले को हीरा समझ रहे हों। इस बात का परीक्षण करने के लिए यह ज़रूर याद रखें कि यदि कोई लड़का या लड़की आपसे प्यार करता है या करती है तो वह कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दें, और ना ही वह ऐसा करने के लिए आपको मजबूर करेगा। क्योंकि सच्चा प्यार उसे कहते हैं जब दो लोग मिलकर पूरी तरह से एक हो जाएं, उनके बीच किसी बात का भेद ना रहे। सच्चा प्यार केवल दिल से ही नहीं, आपकी आत्मा से भी जुड़ा होता है। इसलिए उसे भी इस बात का एहसास होगा कि आप अपने परिवार को छोड़कर खुश नहीं रह सकेंगे। इसीलिए वह आपसे बार बार कहेगा या कहेगी कि आप उसके लिए अपने परिवार को छोड़ें। ऐसी स्थिति में वह भी अच्छा महसूस नहीं करेगी, क्योंकि सच्चे प्यार की यही पहचान होती है कि वह अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकता। तो यदि कोई लड़की या लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी खुशियों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि कोई लड़की या लड़का आपसे कहे कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, इसका अर्थ है कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है और उसे आपकी खुशियों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इस स्थिति में आपको बेहिचक अपने परिवार को ही चुनना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, आपके माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई और आपसे प्यार नहीं कर सकता। हाँ, काफ़ी कंडीशन में देखा गया है कि माँ बाप ही अपने बच्चों के जाने के दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पहले से देखनी पड़ेगी कि आपका परिवार कैसा है। यह बात हम लड़कियों से भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़का आपको परिवार छोड़कर
अपने साथ भागने के लिए कहे तो समझ जाएं कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सेम चीज़ लड़कों के लिए भी है कि अगर कोई भी लड़की आपको परिवार छोड़ने के लिए कहे तो वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करती है। ऐसे में आप भी अपने परिवार को ही चुनें। हालांकि एक आध मामलों में परिस्थितियां इसके विपरीत भी हो सकती हैं। ऐसे में आप इस बात को प्राथमिकता दें कि आपको अपने प्यार पर ज़्यादा भरोसा है या अपने परिवार पर, अथवा किसे आप पर ज़्यादा भरोसा है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा परिवार मजबूरियां उनकी हैं या फिर उनका सिर्फ स्वार्थ है। अब ज़रा बात करते हैं परिवार के बारे में। तो ऐसा आजकल अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं और स्वार्थ भी। अधिकांश मामलों में परिवार की झूठी शान और सामाजिक प्रतिष्ठा आड़े आती है। ऐसा तब होता है जब लड़का या लड़की के सामाजिक और आर्थिक स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके माँ बाप पर जाति और समाज के कुछ लोगों का दबाव होता है। ऐसे में आपको उनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। उनका मानना होता है कि वे अपने औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, इसीलिए उनके जीवन के हर फैसले पर उनका हक होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। और शायद उनका यह मानना सही भी है। चाहे आप इसे प्यार कहें या स्वार्थ, आपकी ज़िंदगी पर कुछ हक तो उनका बनता ही है। इसलिए जब आप उनसे पूछे बगैर अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करते हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी आपके माँ बाप ये सोचते हैं कि आप अभी मानसिक रूप से इतने मैच्योर नहीं हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले खुद ले सकें। इसीलिए उन्हें इस बात की चिंता होती है कि कहीं आपकी ज़िंदगी गलत हाथों में ना चली जाए। और उनकी यह चिंता बेवजह नहीं होती है। एक सर्वे के अनुसार पारिवारिक रजामंदी के बिना होने वाले 70% प्रेम विवाह कुछ सालों के बाद टूट जाते हैं या कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको इस बात का अनुभव ज़रूर होगा कि माँ बाप प्रेम विवाह से इतना डरते क्यों हैं। परंतु कारण चाहे जो भी हो, आपको उनकी बातों पर विचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप हर हाल में आपका भला चाहते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो वह उन्हें दिखाई दे रही हो, क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली कन्विंस हो सकती है तो थोड़ा इस पे भी कोशिश करिए। फिर भी यदि आपको लगता हो कि आपके माँ बाप किसी गलत फहमी के शिकार हैं, आपका जो साथी है वो बिल्कुल सही है और आप निर्णय के प्रति आश्वस्त हैं, तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। उन्हें किसी प्रकार इस बात का यकीन दिलाएं कि आपका निर्णय गलत नहीं है। अगर वे ना समझे तो उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए थोड़ा समय दें। इसी बीच उन्हें मनाने का प्रयत्न भी करते रहें। हो सकता है किसी कारणवश उनका विचार बदल जाए। परंतु यदि आपको लगे कि आपके परिवार वाले गलत हैं और वे केवल जाति, बिरादरी, झूठी शान या दहेज इत्यादि की वजह से आपके सच्चे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हों, तो इस कंडीशन में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आपके इस कदम से आपके पेरेंट्स का नाराज़ होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उनकी तरफ से निराश होकर उन्हें हाल पर ना छोड़ें। आप उन्हें मनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि एक अच्छे माँ बाप ज़्यादा दिनों तक अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रह सकते। यदि उन्हें आपसे थोड़ा भी स्नेह होगा तो वो आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। तो ये था वीडियो आपके लिए कि आपको ऐसे कंडीशन में किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे पूर्णतः कोई बात सही नहीं है। काफ़ी मामले ऐसे भी हैं कि जहाँ पे माँ बाप को गलत पाया गया है, बच्चे सही हैं लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी शादी नहीं करवाई। काफ़ी मामले ऐसे हैं जहाँ पे माँ बाप सही हैं, बच्चे गलत हैं, उन्होंने गलत कदम उठा के भागकर शादी कर ली। दोनों कंडीशन में आपको ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें। अगर फैमिली को लेके आप एक देर पर कोई गलत फ़ैसला ले भी लेते हैं कि चलो आप अपने साथी को छोड़ भी देते हैं, तो कल के टाइम पे शायद इतनी ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। लेकिन अगर आपने अपने साथी के लिए परिवार को छोड़ा है तो आपके पास उस साथी के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। हाँ, आज के टाइम आपके पास कुछ लोग होंगे ऐसे जो बोलते होंगे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप ये काम तो करिए, लेकिन ये कुछ टाइम तक का ही होगा। तो आपकी पूरी लाइफ है, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना। मैंने आपको जो बताया है उसके बारे में थोड़ा सोचना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।